सेवा समाप्त हो गया, 5 साल दे दिए, अब आपका खेला खत्म हो गया। अब आप सिंपली रद्द कर दिए, मांग नहीं करते, फिर से एग्जाम करिए, बस हो गया। बस हाथ जोड़ के सीधे से नहीं बस दीजिए, अब हो गया, अब हो गया। बहुत अच्छा काम किए 5 साल। ये पूरा झारखंड में हर छात्रों के साथ वायरल है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिस कॉपी, एग्जाम देने से पहले ये ऑफिस कॉपी और एडमिट कार्ड है। 24 घंटे में रद्द करें, नहीं तो यहाँ पर आक्रोश पूरे जल उठेगा झारखंड, क्योंकि युवा बहुत थक गया है 5 साल। अब छात्र नहीं रुकेगा। नहीं, मैं हम लोग को बहुत बेकार हिंदी के लगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा पेपर लीक होता है। और यही एक खास बात और आपको बता दें कि झारखंड में जो भी परीक्षार्थी हैं वो परीक्षार्थी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर पे जो एग्जामिनर थे उनको ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से विषय की परीक्षा होनी है और कौन सा वो पेपर यानी बुकलेट वो बांट रहे हैं छात्रों को। और ओएमआर शीट में सीधे व्हाइटनर लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो कुछ नया खुलासा है, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। छात्रा है हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरन्नुम मारा हुआ जी, क्या हुआ है आपके साथ और कॉलेज में या फिर जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा था, क्या त्रुटियां थी? यही था कि हम लोगों को मेरा 21 को हमारा प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल बेड़ो पे मेरा सेंटर पड़ा था। तो उस पे क्या हुआ कि हमें पेपर लैंग्वेज पेपर, मेरा हिंदी लैंग्वेज पेपर सेकंड पेपर, तो लैंग्वेज पेपर हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हमने तो ओएमआर पहले ही भर दिया था वो, और कोड जो लिखे थे वो तो एक्चुअली जनरल पेपर 3 के अकॉर्डिंग हमने उसको कोड डाला हुआ था। तो जब पेपर मिला तो उस पर क्या क्या मुझे पता चला, तो मैंने ही टीचर को बोला कि ये हमारा हिंदी का पेपर है, ये गलत पेपर हमारा आ गया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद तब तक था, फिर 10-15 मिनट के बाद हमारा क्वेश्चन पेपर लिया गया वापस। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वापस वो क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और बोले कि आप लोग ये पेपर पहले दीजिए, वो पेपर बाद में दिया जाएगा अगर आपने ओएमआर भर दिया। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, जिसका जो पेपर है हम वही देंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन ले लिया गया एंड देन हमें दूसरा ओएमआर दिया गया, जो आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट से डिफरेंट हो गया। क्योंकि ये हमने बोला कि ये आंसर बुकलेट से डिफरेंट है, तो बोले नहीं, हमने रूल पढ़ लिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देन हमारा पेपर आई थिंक 1 आवर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के बाद 9:20 में हमें क्वेश्चन पेपर जो हमारा जनरल पेपर था तो वो 9:20 में मिला और 11:15 तक हमारा फिर एग्जाम हुआ। और देन वो चीज़, वही प्रॉब्लम है कि हिंदी का पेपर तो जब पहले मिल चुका था तो क्या गारंटी उस 1 घंटे के इंटरवल में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। और यहाँ पर ओएमआर और हमारा डिफरेंट है, तो वो भी प्रॉब्लम है। बुकलेट पहले से खुला हुआ था या फिर? नहीं, बुकलेट खुला हुआ नहीं था, टीचर ने हमारे सामने ही खोला था। वो चीज़ तो है कि टीचर ने सामने ही ओपन किया था, बट वो है कि हमें गलत क्वेश्चन पेपर बुकलेट दे दिया गया था पेपर तो ये मेरा मानना है कि हर एक एग्जाम के कुछ समय पहले ही वो रहता, तो क्वेश्चन जो पेपर 2 वो पहले कैसे मिल गया और वो पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वो तो बाद में आता है ना, तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया? वो तो आपको पेपर 1 पहले आता है जिस हिसाब से आता है, तो वो पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? मतलब समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार में गड़बड़ी पे गड़बड़ी होती है। एग्जामिनर तक को समझ में नहीं आता है कि पहले पेपर 1 देना है या पहले पेपर 2 देना है। जो त्रुटियां थी उससे आपने अवगत कराया वहाँ? जी, मैंने वहाँ पर बताया। और जब आधे घंटे तक ये कुछ नहीं हमारा, तब मैं सेंटर से बाहर वो निकली और मैंने बोला टीचर्स लोगों, तो सारे टीचर्स लोग आ गए और वो लोग बोले कि ऐसा कुछ आप हंगामा मत कीजिए, चिल्लाइए मत, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। हम बोले ये सर, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। जिस टाइम से स्टार्ट होना वो उस टाइम से, आपको ना तो 1 मिनट लेट भी आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, आप मेरा पेपर ले लीजिएगा। बट ऐसा नहीं है कि एकेडमिक एग्जाम है, आपको जितना लेट हो रहा है उतना दिया जाएगा। बट वही चीज़ है, हमारा 9:20 से एग्जाम शुरू हुआ है और प्रॉब्लम है। मैंने कराया तो बाद में मैंने ये भी बोला कि क्या गारंटी है कि ये क्वेश्चन मिल गया है डिस्ट्रीब्यूट कहीं आप लोगों ने नहीं किया होगा। बोले ईमानदारी ये चीज़ है, तो मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ ना, इतने बड़े लेवल पे ये धांधली हो रही है तो मैं कैसे गारंटी कि आप टीचर भी ईमानदार हो? सबसे बड़ा एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिला हम लोगों को, वो चीज़ है। हाँ, तो प्रॉब्लम है, मैंने बताया तो वो चीज़ ही है कि किसी ने साथ भी नहीं दिया। वो चीज़ है, मैं अकेले चिल्लाती रही कि मैं बाहर तक भी बोली कि मैं जाने तो नहीं दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर तक बहुत देर तक मैंने प्रॉब्लम किया, तो सारे टीचर्स लोग आ गए वहाँ पर। फिर चुपचाप
मतलब लड़कियां लोग भी वहाँ की थी, थोड़ी सी ये थी कि उसने भी कोई सपोर्ट नहीं कि आप क्यों करें, इत्मीनान से एग्जाम दीजिए, क्यों माइंड करें। हम ले आप लोग में यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि आप एकेडमिक एग्जाम देने आए, आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितने बड़े प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ईमानदारी से एग्जाम नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो ये तो होना चाहिए ना कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे प्रॉब्लम हो गया कि आपने सेकंड पेपर बांट दिया, फर्स्ट और दोबारा भी आप, और वो भी बोल रहे थे कि आप पहले ये पेपर दीजिए। तो वो तो हम लोगों का वक्त, देन हमें दूसरा OMR दिया गया, फिर यहाँ पर है ये, तो वो तो भी मैच हो गया, वो डिफरेंट हो गया है, वो प्रॉब्लम है वो चीजें। और एक्स्ट्रा टाइम क्यों हमें मिला वो चीज, क्योंकि 1 घंटा लेट से स्टार्ट हुआ और हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। मतलब एग्जामिनर ही परीक्षा के नियम बदल देते हैं और सीधे टाइम बढ़ा देते हैं, घोषणा भी कर देते हैं। देखिए हम आपको बतला दे रहे हैं, ये झारखंड में आप देख रहे हो वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है कि आंसर के साथ ये करीब 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे वो फोटो लिया गया। जो छात्र कुछ रट रहे थे, कुछ छात्र को देखा गया तो छात्र फाड़ दिए, और उसका फाड़ने के बाद जब जोड़ा गया तो देखा कि वो आंसर वही था जो क्वेश्चन में आया। क्वेश्चन देने के बाद, एग्जाम देने के बाद निकला। और अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ छात्र वो एविडेंस के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे कि वो वही लोग आए हुए थे जो फोटो अपने हाथ से लिए हैं। तो हम लोगों को सीधे तौर पर मांग है 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम हुआ है JSSC CGL को रद्द करे, क्योंकि हम लोग पास एविडेंस भी है और जिसको हम लोग हर जगह पेश करेंगे। JSSC आयोग में भी देंगे, प्रशासन में भी देंगे, राजभवन में भी देंगे और कोर्ट में भी देंगे। हम लोग सिंपली 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए हुए हैं, ऐसे से सैकड़ों है कहीं, इसलिए हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका सेवा समाप्त हो गया, 5 साल दे दिए, अब आपका खेला खत्म हो गया, अब आप सिंपली रद्द कर दीजिए, मांग नहीं करते फिर से एग्जाम करिए, बस हो गया, बस हाथ जोड़ के सीधे से अब बख्श दीजिए। नहीं बख्श दीजिए, अब हो गया, अब हम हो गया, बहुत अच्छा काम किए 5 साल। 2 महीना के बाद हम लोग भी बताएंगे उसका, हम लोग भी अच्छा देंगे। तो 2 महीना हम लोग वेट कर रहे हैं, फिलहाल आप रद्द कर दीजिए, वही मांग है। 24 घंटे नहीं करते हैं तो JSSC आयोग को परसों दिन कल हजारीबाग में हम लोगों का रैली है, आक्रोश रैली छात्रों का। उसके बाद कल 26 तारीख पूरे झारखंड भर से 2400 जिला से वहां पर आएंगे और हर हाल में रद्द करना होगा, नहीं तो फिर पूरा झारखंड जल उठेगा। क्योंकि छात्र हर एग्जाम में देख लीजिए, PGT हो, लैब असिस्टेंट हो, नगर पालिका का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब छात्र परेशान है। ऐसे कोई एग्जाम हमको कोई बता दे कि अभी तक फेयर हुआ है, कोई एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। ना एग्जाम फेयर होता है, ना एग्जाम टाइम पे होता है, ना कुछ, मतलब कुछ यहाँ एग्जाम के नाम पे जीरो है। सिर्फ सरकार क्या कहती है, नेट बंद कर देती है। आज तक हमने कहीं नहीं सुना था कि नेट बंद हो गया एग्जाम कराने के लिए। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एक स्टूडेंट था 10th का, वो बोलता है कौन सा एग्जाम है कैसा बंद हो रहा है, मेरा 10th का बोर्ड पूरा बता दे। SSC CGL 20 दिन से हो रहा है, उस हिसाब से तो 20 दिन नेट बंद कर देना चाहिए। UPSC सबसे बड़ा एग्जाम होता है, आज तक कभी नहीं सुना होगा कि नेट बंद हुआ। कोई ये सरकार को पूरी तरीके से पता था कि वो एविडेंस है कि नहीं के पास? बिल्कुल है। और ऊपर दिखा से दे रहे हिंदी का भी पेपर इतना आउट ऑफ सिलेबस, कैसे हम लोगों को 32 कवि याद करना था, चलिए उतना हमने कर लिया। उपन्यास पढ़ना था हम लोगों को, नाटक पर, उसमें से कुछ नहीं, गिना चुना 2-3 क्वेश्चन उपन्यास से दिया, नाटक से 1-2 क्वेश्चन दिया। सारा जो साहित्य का इतिहास है 1000, अब एक नागेंद्र और जो रामचंद्र शुक्ल ने 1000 कवि, और हर एक कवि ने 300 कविता लिखा है। तो ऐसे कैसे सारा क्वेश्चन कवि से दे दिया, और श्रीधर हो गया, ऐसे जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। तो लगभग 22 से 24 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारा सिलेबस पे है ही नहीं था। तो 1-2 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, तो ये तो हिंदी के लिए आपने ऐसा सेट कर दिया कि आपको वो पढ़ना ही नहीं है। 32 कभी तो हमने पढ़ा ही, चलो ठीक है, उसके बाद भी उतना सारा क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन उसी से दे दिया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन दिया, पता नहीं क्या क्वेश्चन सरकार भी ये कह रही है कि पूछ रही है छात्रों से कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो छात्र बताते नजर आ रहे हैं कि पेज नंबर 32 से। ये देखिए फोटो है, ये करीब 7 बजे लिया गया है। ये देखिए, ये पूरा झारखंड में हर छात्रों के साथ वायरल है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिस कॉपी, एग्जाम देने से पहले ये ऑफिस कॉपी और एडमिट कार्ड है। ये आप देखिए, फिर आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोटो है। ये वीडियो है, ये जो छात्र है, ये देखिए, ये रट रहा था, इसको बोला गया कि आप ये कहाँ से लाए, ये क्या है, तो
एग्जाम देने से पहले छात्र उसको नहीं हल्ला हंगामा किया, कहा कि वो सत्यता है कि नहीं, इसलिए वो वेट किया एग्जाम देने के बाद, तब देखा कि जस्ट डिट्टो टू डिट्टो है। देख रहे पेज, ये जहाँ इसको हम लोग जांच कराना चाहते हैं, हमारे राज्य सरकार करा ले, वो 1 मिनट में जांच हो जाएगा कि वीडियो 7 बजे का है और 7:31 का है, कुछ 8:30 से तक एग्जाम होने से पहले हो गया, एविडेंस भी मिल गया। हम लोग सिंपली मांग करते हैं रद्द करें। ये देखिए, फिर ये जो कि फोटो, ये टाइम भी यहाँ लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, 7:05 22 तारीख। ये देख सकते हैं, ये जो समय लिखा हुआ है 7:05 पे ये वीडियो बनाया गया है, जबकि परीक्षा 8:30 बजे से शुरू होनी थी, यानी 1.5 घंटा पहले ये सारा मामला साफ हो चुका। अगर सरकार को लग रहा है कि एडिटिंग है, तो वो फोन भी है, हम लोगों ने वो एविडेंस भी रखा है, वो हम लोग जमा कर लेंगे, वो जांच करा लिए, CID SIT जो जांच कराना जांच करा दे और तुरंत रद्द करे, 24 घंटे में रद्द करे, नहीं तो यहाँ पर आक्रोश पूरे जल उठेगा झारखंड, क्योंकि युवा बहुत थक गया है 5 साल। अब छात्र नहीं रुकेगा, जो भी करना होगा सब करेगा, इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिंपली आप रद्द कर दीजिए, बस वही मांग है और हम लोग समझ लेंगे उसके बाद। मतलब झारखंड में एक तरफ कल्पना सोरेन कहती हैं कि 5 महीनों का हिसाब कौन देगा, ये जोर के बताए, वहीं मैडम का भी हिसाब ले लिया शिक्षकों ने, एग्जामिनर ने, कि इनको 1 घंटा समय एक्स्ट्रा दे दिया गया। जी मैडम। हाँ वही है, क्योंकि हम लोगों का जब प्रॉब्लम चल रहा था, पेपर 2 दे दिया गया था पहले और हमारा पेपर 1 पहला शिफ्ट में था, तो उसने बोला एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो हम लोगों का 1 घंटा लेट से शुरू है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया हमें, और वो हमारी वो चीज़ है। तो ये तो एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना सर, कि आप जितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उतना एक्स्ट्रा टाइम आप दोगे, तो आप तो जो रूल है वो रूल किया जाएगा ना। और आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन देना, तो जो सेट कर रहे हैं वो कहाँ से लाकर वो सेट करवा रहे हैं क्वेश्चन। आप एक ऐसे नॉर्मल भी जो पढ़ता है ना बंदा, अगर हम लोगों भी जाएंगे तो वो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन एवरेज मिला के सेट कर देंगे, तो लगेगा कि कोई सेट किया है। आप इतने बड़े बड़े कंपनी को दे रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या सेट करे, उसको नहीं पता कि सिलेबस के अंदर एटलीस्ट उसे ये तो पकड़ा देना चाहिए था ना कि ये सिलेबस से क्वेश्चन है, इससे पूछना है आपको। आप कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दीजिएगा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बच्चा तो वही पढ़ के जाएगा। ये है तो हिंदी के लिए तो आपने ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया कि हिंदी को नहीं निकालना है। 30-32 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और सारे क्वेश्चन मतलब जो पढ़ने के लिए बोला गया था, आप डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन दीजिए, ना तो उपन्यास से, ना तो नाटक से, गिने चुने क्वेश्चन जो है वो दे दिया। ग्रामर से भी आउट ऑफ सीधे दे दिया गया। वो आप कवि का चले ना बोलेगा, एक पोएम दे दिया गया जो पढ़ा हुए ने, और उस पोएम में बता दिया किस कवि ने लिखा है। तो वो चीज इतना तो नहीं था कि आप बैठ के वो सब पढ़ेंगे। श्रीधर हो गया और कुछ हो गया, अमीर खुसरो हो गया, चलिए वो थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब वो सब तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। सरकार की कहानी पूरी तरह से कालिदास वाले कवि जैसा है। सबसे पहले जो मैडम बोल रही है कि क्वेश्चन 9:30 बजे मिला, 11:30 बजे तक एग्जाम हुई, ये तो रूल ही नहीं है। 8:15 में गेट ऑफ हो जाना चाहिए, गेट बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद कैसे मिल सकता है 9:30 बजे से एग्जाम देने, 9:30 से 11:30? और सबसे पहली बात है, सबसे बड़ा एविडेंस है कि 2019 का क्वेश्चन साफ साफ रिपीट हो जा रहा है। सीसेट का क्वेश्चन साफ साफ रिपीट हो जा रहा है, यूपीएससी का क्वेश्चन साफ साफ रिपीट हो जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि 2019 का क्वेश्चन साफ साफ रिपीट हो जा रहा है। हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रिपीट हो जा रहा है। वैसा तो कोई रूल नहीं है। आप एक क्वेश्चन दूसरा सेट से लीजिए, एक क्वेश्चन दूसरा सेट से लीजिए, आपके पास कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है। देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो है भांडा फोड़ते नजर आ रहे हैं झारखंड सरकार के इस सीजीएल परीक्षा की। अब परीक्षा में जितनी त्रुटियां हुई है, परीक्षा में 1.5 घंटा पहले बच्चों को जो बैकडोर से आने वाले बच्चे हैं उनको पेपर दे दिया जाता है, वो साथ में आंसर बनाकर लेते हुए जाते हैं। और साफ तौर पे ये क्या कह रहे हैं, देखिए आपका जो 22 तारीख को एग्जाम हुआ जी, उसमें आपका जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन थे, तो कोई भी होता है कि किसी भी एजेंसी को मिलते एग्जाम कराने के लिए तो क्वेश्चन सेट करता है। उसका सिलेबस होता है, चूंकि प्रत्येक का जैसे सीजीएल का अलग है ऐसे सीजीएल का अलग है। लेकिन इस एग्जाम में आप देखिए यहाँ पे कि पेपर 3 में जो है आपका वो रीजनिंग का हूबहू क्वेश्चन आपका 7/6/2019 को जो एसएससी टायर 1 द्वितीय पाली का क्वेश्चन था वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो आप कैसी एजेंसी को दिए जो एक अच्छा क्वेश्चन नहीं सेट कर पाया। मैथ क्वेश्चन आपका देखिए जो है आपका वो आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 की एक पाली में जो लिया गया था और 8 अगस्त 2022 का हूबहू क्वेश्चन दे दिया गया है। तो मतलब सिलेबस को फॉलो ही नहीं किया गया। ऊपर से जो हमारा विज्ञान का क्वेश्चन था वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 से कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो हमारे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था ना।
यानी कि एक तरह से पेपर लीक ही है, क्योंकि आप क्वेश्चन एक ही सेट से हूबहू सेट कर दे रहे हैं। अब इसमें जो है आपका 8 अक्टूबर 2017 को जेएससी इस आधार पर रद्द कर चुकी है परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तर का हो भाषा का, क्योंकि उसका जो प्रैक्टिस सेट से हूबहू मिल गया था। तो ऐसा ही सेम किसी से इस बार भी है, स्पार्क पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट से हूबहू मिल गया है। इस चलते एग्जाम तो रद्द होना ही चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं। तो देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो छात्र हैं खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। सरकार भी जो है उनको नकल करने की अकल की जरूरत होती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, सरकार की जो एजेंसियां हैं, उनको ये अकल नहीं अभी तक आई कि झारखंड में कैसे हमको परीक्षा लेना है। तो कहीं न कहीं झारखंड के सरकार पे भी सवाल उठता है, झारखंड की एजेंसियों पे भी सवाल उठता है और झारखंड के जेएसएससी पर भी सवाल उठता है कि कैसे पेपर लीक हो गया और छात्र आज फिर से वहीं खड़े हैं और इनका भविष्य आज फिर से अधर में लटक गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़ रांची।